बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। प्रेमियों, हमारे इस जीवन के अंदर बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन क्या है कि जिनको अपने सतगुरुदेव भगवान के ऊपर पूरा भरोसा होता है, जिन्होंने अपने श्री परमहंस दयाल जी के अपने भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लिया होता है, जो अनन्य भाव से उनको भजते हैं, तो उनको ये सब विपदाएं क्या हैं, ऐसे ही निकल जाती हैं। हाँ, आभास ज़रूर होता है कि दुख आया है, लेकिन उस दुख के अंदर भी वो प्रेमी क्या है, सुख का अनुभव करते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें दुख नहीं व्यापता है। हमें हर पल हर घड़ी सुख का, आनंद का ही अनुभव होता है, क्योंकि जो प्रेमी, जो साधक, जो सेवक हमेशा ही हर पल हर क्षण अपने सतगुरु के श्री चरण कमलों का आश्रय लेकर उनके नाम का जाप करते रहते हैं, तो वो सदा सदा के लिए ही आनंद स्वरूप हो जाते हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, तकरीबन सबके साथ ही ऐसा होता है कि जिनके साथ हमारा बहुत प्रेम होता है, बहुत लगाव होता है, चाहे कोई भी रिश्ता ले लो, नियर डियर्स फ्रेंड, रिश्तेदार, किसी भी को ले लो, तो क्या होता है कि कभी कभार मन मुटाव होने के कारण वो लोग हमें छोड़ देते हैं, है ना। तो हमारे जो है जीवन के ऊपर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि हम उनके बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं, हर एक से उनकी चर्चा करना कि इनके साथ हमारा इतना लगाव था, इन्होंने हमें छोड़ दिया है, हमने इनके लिए क्या नहीं किया। करते हैं ना ऐसी बातें, लेकिन कभी एकांत में बैठकर ये नहीं सोचा कि अगर किसी ने हाथ छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है, तो किसी एक ने हमारा हाथ थाम भी रखा है, और कोई एक ऐसा है जो कभी भी किसी भी क्षण के लिए, किसी भी एक पल के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। कभी सोचा है एकांत में बैठकर? और वो कौन है जो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर कर हमारे अवगुणों की ओर ध्यान ना देते हुए भी हमें थामे रहता है? वो कौन है? वो परम पिता परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान, मेरे दादा गुरुदेव, मेरे सतगुरु भगवान। कभी अनुभव करना, कभी एहसास करना। इसलिए जब कभी भी आपके ऊपर ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएं, तो एकांत में बैठकर इस बात का एहसास करना, सतगुरु को याद करना, आपको भान होगा कि उन्होंने हमारा हाथ थाम रखा है और हमें अपनी गोद में बिठा रखा है। तो बल्कि जिसने आपके साथ कोई हर्ट करता है, उसको बल्कि ब्लेस किया करो, उसकी चर्चा मत किया करो, अपने कर्मों को भारी मत किया करो। देखो, हमने क्या है, जब इस दुनिया से जाना है ना, तो ये भारी कर्मों की गठड़ी अपने सिर पर लाद के नहीं लेके जानी। हम इन कर्मों को हल्का करना है, खाली करनी है अपनी टोकरी। और वो टोकरी तभी खाली होगी जब हम किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देंगे और उन कर्मों को अपने माथे नहीं मढ़ेंगे। बिना वजह घर बैठे हम
ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो कि हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और उनका मोल हमें चुकाना पड़ता है ना। तो इसलिए हम क्या है उस परम पिता परमात्मा का भी सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों के कारण। क्या है संसार के अंदर, देखो पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, सबको ब्लेस करेंगे, सबके अंदर उस परमपिता परमात्मा का ही रूप देखेंगे, तो प्रेमियों ये चीज़ें हमें छू भी नहीं पाएंगी। तो इसलिए अगर किसी एक ने हाथ छोड़ा है तो किसी एक ने थाम भी रखा है। तो इसलिए कभी भी अपने मन के अंदर ऐसी नेगेटिविटी मत ला के आए कि हमें किसी ने छोड़ दिया। अरे भाई, किसी एक ने पकड़ा भी हुआ है, उसको तो याद ही नहीं करते हैं हम। जो पल पल हमारी रक्षा करता है, पल पल हमारा साथ निभाता है, पल पल हमारे काम आता है, पल पल वो भी हमें याद करता है। अगर हम उसको करते हैं, सबसे पहले वो याद करता है तभी हमें उसकी याद आती है, ऐसे नहीं आती है। तो कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करें, क्योंकि वो सच्चिदानंद भगवान सदा सदा ही हमारे साथ है, जो अपने प्रेमियों को कभी अकेला छोड़ता ही नहीं है। बेशक वो नज़र नहीं आता है, लेकिन एहसास करो तो आभास भी होता है, भान भी होता है। कभी देखो, ये अनुभव करने वाली बातें हैं, जिनके घर में झूला लगा हुआ ना, कभी बैठना झूले पे और सच में अनुभव करना कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ बैठे हैं और हम उनके साथ झूला झूल रहे हैं। कभी अनुभव करके तो देखो, एहसास करते हैं तो आभास होता है। अगर उसी जगह पर बैठकर हम उन्हीं लोगों को याद करते रहेंगे, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, तो आनंद थोड़ी ना आएगा। आनंद किसके साथ आता है? भगवान के साथ आता है। शांति कैसे मिलती है? भगवान के नाम से मिलती है, सिमरन से मिलती है। अच्छे काम करेंगे तो शांति मिलेगी। अगर इन्हीं बातों में लगे रहेंगे तो मन अशांत ही रहेगा, फिर मन किसी कार्य में भी नहीं लग पाएगा। इसलिए अनुभव किया करो, यानी एहसास किया करो, विजुलाइज किया करो अपने परमात्मा को, हर समय अपने साथ महसूस किया करो। आप चल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो महसूस करो कि वो हमारे साथ चल रहे हैं, हमारा हाथ थामा हुआ है उन्होंने। कई बार क्या होता है, देखो आपको ये सारी चीज़ें क्यों बताई जाती हैं, ताकि आपको एहसास हो उस परमपिता परमात्मा का, अपने ईश्वर का, अपने सतगुरु का। ऑटो में बैठे हो, स्कूटर पे बैठे हो, कहीं भी किसी व्हीकल पे बैठकर जा रहे हो, तो महसूस करो कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ ही बैठे हैं। एहसास ही तो करना है, और क्या करना है। अपनी सुरती का मोड़ ही तो मोड़ना है, ताकि हमें उन नेगेटिविटी की जो बातें, उनसे छुटकारा मिलेगा और पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आएगी और हम खुश रहेंगे। हर वक्त एहसास किया करो, किचन में काम कर रहे हो तो गुरुदेव साथ में है, बातें किया करो ना। फिर जब किचन में काम कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो बीच में क्या है, मंदिर में चले जाओ। मंदिर में जाके बात करो श्री परमहंस दयाल जी से, आज क्या सब्जी बनाऊं, किस चीज़ का भोग लगाओगे, आज मैं ये बनाने लगी हूँ। यानी कि अपने आप को कभी अकेला महसूस ही मत करो, कि हर वक्त वो साथ हैं। अगर समझेंगे तो वो साथ हैं, नहीं समझेंगे तो नहीं है। तभी तो श्री आरती में आता है ना, गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो न समझे वो नाकारी। समझेंगे तो वो साथ है, उनकी कृपा हर पल हर घड़ी बरस रही है। तो इसलिए हर समय एहसास किया करो उस परमपिता परमात्मा का। रात को सो रहे हो तो एहसास करो कि मैंने उनकी गोद में अपना सर रखा हुआ है और उनका वरद हस्त मेरे मस्तक पर विराजमान है। देखो कितनी अच्छी नींद आती है, कितनी अच्छी नींद आती है प्रेमियों। प्रेम करना सीखो अपने परमात्मा से, और सबसे प्रेम करो। जब सबको ब्लेस करोगे तो अपने आप ही आपके अंदर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, अपने आप ही दूर हो जाएगी।
और बार बार आपको कहा जाता है, ये सारी जो है प्रार्थनाएं क्यों करवाई जाती हैं श्री परमहंस दयाल जी के आशीर्वाद से, ताकि हम पॉजिटिव रहें, हमारे पास नेगेटिविटी ना आए, हमारे कर्म भारी ना हो, इसीलिए ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है। घर के अंदर किसी के साथ मनमुटाव है, किसी के साथ नहीं बन रही है, किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो हमें रिप्लाई नहीं देना है, बल्कि उसी वक्त डायरी में एक प्रार्थना लिखो, संदेश पहुँचाओ गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में, उस यूनिवर्स में। वैसे ही आपको फिर पॉजिटिव ऊर्जा वापस आएगी। क्या लिखना है? जिससे भी आपके संबंध नारायण नारायण हैं, तो उसका नाम लिखो कि हे श्री परमहंस दयाल जी, मेरे नारायण, आप जी के आशीर्वाद से मेरे और यानी चाहे आपके पति हैं, कोई भी है, उनका नाम लेके मेरे और राम के संबंध आपस में प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हैं, और वह मेरे शुभचिंतक हैं और सकारात्मक विचारों वाले हैं, और हम दोनों परिवार के साथ सुखी संपन्न भक्ति में और सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। श्री परमहंस दयाल जी, आप जी का असीम धन्यवाद। इसको रोज लिखो अपनी डायरी पे, इस प्रार्थना को, और उसके बाद नाम का जाप करो। जिसके लिए आप लिख रहे हैं ये प्रार्थना, नाम जाप कर रहे हैं, नाम की ऊर्जा उसके पास जाएगी, वो वाइब्रेशन उनके पास पहुंचेगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। करके देखो। लेकिन ये प्रार्थनाएं तभी प्रफुल्लित होगी अगर उनके लिए आपके मन में नेगेटिविटी नहीं होगी। चर्चा नहीं करनी है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। जब पूरी तरह से हम सकारात्मक हो जाते हैं, दूसरों को ब्लेस करते हैं, इसीलिए तो देखो हम प्रार्थना के अंदर पढ़ते हैं ना, हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति हमारा वेल विशर है, यानी कि शुभचिंतक है, और हम हर व्यक्ति में अपने गुरुदेव का रूप ही देखते हैं। अगर गुरुदेव का रूप देखेंगे तो सामने वाला कुछ भी कहे, हमें कोई किसी भी प्रकार का हर्ट होगा ही नहीं, नहीं होगा ना। अगर सोचेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तभी नहीं होगा। अगर सोचेंगे इस बंदे ने ये बात कही तो कही क्यों, मन पे ले लेंगे, दिल पे ले लेंगे, तो फिर उसका रिप्लाई करेंगे तो उसका मोल तो चुकाना पड़ेगा ना। कैसे मोल चुकाना पड़ता है, और भगवान भी फिर बीच में नहीं आते हैं, ये याद रखना। अगर हम खुद ही जवाब दे देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, तो भगवान भी पीछे हट जाते। वो कैसे? देखो, एक बार श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी जी के साथ अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो भोजन छोड़कर ही फटाफट तैयार हो गए। तो रुक्मणी जी कहने लगी, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं, भोजन बीच में छोड़कर, भोजन तो कर लो। तो भगवान कहने लगे, नहीं रुक्मणी, नहीं देवी, मुझे किसी भक्त ने पुकारा है, उसकी सहायता के लिए मुझे फौरन जाना है। तो अगले ही क्षण भगवान फिर क्या किया, भगवान ने अगले ही क्षण भगवान अपना पीताम्बर नीचे रखा और भोजन करने बैठ गए। तो रुक्मणी जी कहने लगी, ये क्या भगवान, एक ही पल में आप तैयार हुए, एक ही पल में आप रुक गए। तो भगवान ने फरमाया, श्री कृष्ण भगवान जी ने फरमाया, रुक्मणी, अब जिसके लिए मैं जा रहा था उसने खुद ही शस्त्र उठा लिया, यानी खुद ही जवाब दे दिया है, अब मेरे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भगवान भी तभी आपका साथ देंगे अगर आपको उन पर भरोसा है, आप किसी को रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो भगवान साथ देते। अगर हम खुद ही रिप्लाई दे देंगे, अगले को जवाब दे देंगे, एक की चार सुना देंगे, तो फिर तो बात क्या होगा, बल्कि कर्म भारी हो गए। चुप कर जाओ, किसी को कोई रिप्लाई नहीं देना है, बल्कि उसको ब्लेस करो कि श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस देम, ब्लेस हिम, ब्लेस हर, जो भी कोई है आपके सामने। और उसके बाद 21 बार नाम का जाप करो उसके लिए कि श्री परमहंस दयाल जी, इसका चित्त आपके आशीर्वाद से, इसका चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, और मेरे और इसके आपसे रिलेशन प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। बोलो भी, उसके लिए ये अफर्मेशंस दो, ये संदेश दो, तो देखो सामने वाले के ऊपर कैसी ऊर्जा जाती है, कैसी तरंगे जाती हैं पॉजिटिव, और उसको चेंज कर देंगी। इसलिए इसीलिए सत्संग के अंदर ये सब चीज़ें आपको श्री परमहंस दयाल जी के आशीर्वाद से बताई जाती हैं, ताकि सबका जीवन सकारात्मक हो, सार्थक हो,
सकारात्मकता से जो हम भक्ति करते हैं उसका बहुत ही लाभ मिलता है और सतगुरुदेव भगवान की प्रसन्नता भी मिलती है। इसलिए अपने आप को कभी अकेले नहीं समझना, कभी भी हमेशा हाथ थामे हुए है वो हमारा। हमेशा ही हमें ये महसूस करना है, विजुलाइज़ करते रहना है कि वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ है। प्रार्थना में भी पढ़ते हैं ना, हे श्री परमहंस दयाल जी मेरे नारायण, आपका धन्यवाद, आप हर पल, हर क्षण हमारे साथ हैं। बोलते हैं ना, हाँ, इसलिए हर पल, हर क्षण उनको अपने साथ ही समझना है और उनकी प्रसन्नता को पाना है। कोई कर्म ऐसा नहीं करना है जो हमारे गुरुदेव को पसंद नहीं है। भलाई के कार्य करने हैं, अपने अंदर सहनशीलता, करुणा, दया, सहानुभूति, आदर, सम्मान, सत्कार, ये सब गुण भरने हैं। श्री परमहंस दयाल जी के आशीर्वाद से विनम्रता भरनी है, तभी हम अपने सतगुरुदेव भगवान की प्रसन्नता को हासिल कर पाएंगे और दूसरों के लिए हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। मुबारक है जन्म उनका जो आए काम औरों के, घटाए दुख जो औरों के, बढ़ाए सुख जो औरों के। दूसरों के दुखों को घटाने की कोशिश करो और सुख देने की कोशिश करो, उनके सुखों को बढ़ाओ। वाणी से, विचार से, व्यवहार से कोई कर्म ऐसा मत करो जो भारी हो जाए। हमेशा ही पॉजिटिव रहो और अपना जीवन सफल बनाओ। आप सभी के लिए श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों में विनती करते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रखें, भक्ति से भरी रखें, रूहानियत से भरी रखें, हर क्षेत्र में सफलता दें मेरे सतगुरुदेव भगवान सभी को। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।